So hi my dear NEET aspirants of Haryana, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आप लोग जानना चाहते हो कि हरियाणा में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है और उनमें क्या फीस रहती है, कितनी नंबर ऑफ सीट्स है और डिफरेंट कैटेगरीज के लिए क्या क्या कट ऑफ रहती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे एंड तक जरूर देखें। इसमें मैं हरियाणा के सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की डिफरेंट कैटेगरीज के लिए कट ऑफ शेयर करूंगा, प्लस उनकी क्या फीस रहती है वो भी मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो आप इसे एंड तक जरूर देखें और इसे लाइक भी जरूर कर दें। तो बच्चों, आप सभी को पता है हरियाणा में कुल मिला के इस पॉइंट पर 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं। सबसे लेटेस्ट आपका अटल बिहारी वाजपेयी फरीदाबाद में खुला है और काफी पुराने कॉलेजेस भी यहाँ पर हैं। ठीक है, 1960 का आप देख सकते हो रोहतक में, जिसकी 250 सीट्स है। ये सब बच्चों ऑल इंडिया कोटा की सीट्स है। अगर आप सभी को नहीं पता तो ये सारी सीट्स आप लोगों के लिए नहीं होती। ऑल इंडिया कोटा 15% सीट इसमें से चली जाएंगी, 85% आपको मिलेंगी। तो ये टोटल सीट्स है, इसका 85% स्टेट कोटा में जाएगा और उन्हीं पर आप लोग अपने लिए अप्लाई कर सकते हो। वहीं ईएसआईसी फरीदाबाद में थोड़ी सीटें ईएसआई कोटे में भी जाती हैं, तो वो आपको टोटल 85% भी नहीं देगा। इस कॉलेज में सबसे कम नंबर ऑफ सीट्स होंगी, आप ये देख सकते हो। अभी हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स को। इन 6 कॉलेजेस के साथ हरियाणा में एक गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज भी है, जिसे हम सेमी प्राइवेट कॉलेज के नाम से जानते हैं। ये सेमी प्राइवेट कैटेगरीज का मतलब होता है ये प्राइवेट कॉलेज है, पर इसकी फीस एक नॉर्मल गवर्नमेंट कॉलेज से थोड़ी आसपास है, ज्यादा प्राइवेट फीस की तरह नहीं है इसमें। तो अगर आप कम पैसे में चाहते हो एमबीबीएस करना और आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, जिसे सेमी प्राइवेट कहा जाता है या फिर गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज। ये है महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा। तो ये 2002 का एस्टेब्लिश है, इसमें 100 आपकी सीट्स हैं। ओके, तो कुल मिला के हमारे पास 7 कॉलेजेस हैं जहाँ की फीस काफी कम है और इन्हीं के लिए ज्यादातर बच्चा अप्लाई करेगा। प्राइवेट में आप सभी को पता है हरियाणा में 12 से 14 लाख ट्यूशन फी ही रहती है, और वो भी 3 प्राइवेट कॉलेजेस ने और इंक्रीमेंट करने की बात रखी है। आपको पता होना चाहिए 3 प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिन्होंने अपनी फीस को बढ़ाने के लिए भी एक अप्रूवल दे रखा है। तो 14 लाख मिनिमम ट्यूशन फी प्राइवेट में रहती है। तो आप सब कोशिश यही करते हो कि हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाए, हरियाणा में मिल जाए, नहीं तो ऑल इंडिया कोटा से कहीं और मिल जाए। वरना 90% बच्चा ड्रॉप ही करता है, प्राइवेट में काफी कम बच्चे जाते हैं। ओके, तो आप देख सकते हो हरियाणा में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर की फीस कितनी है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में। कुल मिला के आपका 4.25 लाख, 4,22,000 यानी 4.25 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। ओके, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाओ। वहीं महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज की फीस पर ईयर 1,80,000 है, ट्यूशन फी की बात हो रही है, और यहाँ पर 8 लाख में लगभग आपका क्या हो जाता है एमबीबीएस। लास्ट ईयर आपका हाफ होता है, 5.5 साल का होता है, तो आप देख सकते हो फीस आती है। यहाँ 1,80,000 का हाफ इसलिए है क्योंकि 5.5 साल होता है, तो फिफ्थ ईयर में हाफ फीस जा रही है। तो ये आपकी दोनों की फीस है और ये काफी सही फीस है। इसमें अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। अब अगर हम यहाँ पर हरियाणा में सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड की बात करें, कट ऑफ पे जाने से पहले ये भी बहुत जरूरी चीज होती है जो बच्चों को नहीं पता होता। हरियाणा का सर्विस बॉन्ड सबसे ज्यादा मुश्किल मैं मानता हूं यहाँ पे, ठीक है ना। हरियाणा में सर्विस बॉन्ड क्या चीज होती है? अगर आपने एमबीबीएस करा 5.5 साल का, तो जिस स्टेट से आप कर रहे हो वहां पे आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। 2 साल आपको उनके लिए वर्क करना होता है, जो भी उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस है, और जहां भी वो आपको अलॉट करते हैं। अगर आप वो नहीं करते तो हरियाणा में आपसे, अगर आप मेल हो, लगभग 26 लाख आपको देना होता है, और अगर आप फीमेल हो तो 23 लाख आपको देना होता है। वहीं गवर्नमेंट एडेड मेडिकल कॉलेज वाला जो है उसमें 21,90,000 और 19,71,000 होता है। आप कहोगे सर ये अमाउंट समझ में नहीं आ रहा, ये थोड़ा आगे पीछे क्यों है? और जगह पे 30 लाख, 20 लाख, 50 लाख होता है। ये बड़ा राउंडेड सा आप अमाउंट देख रहे हो, क्योंकि अमाउंट आपका 30 लाख का ही होता है, उसमें से फीस सब्ट्रैक्ट कर ली जाती है। आपको 30 लाख का ही बॉन्ड होता है, उसमें से जो फीस है 4,22,000 माइनस कर दो, तो यही तो टोटल आ गया 25,77,090। तो एक्चुअली में हरियाणा का बॉन्ड 30 लाख है, उसमें से कुछ पार्ट आप एज अ फीस दे देते हो। बाकी अगर आप गवर्नमेंट को सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करोगे तो आपको प्रोवाइड एज अ मनी आपसे ली जाएगी। ठीक है, तो ये आप बहुत ध्यान रखिए। आपको हरियाणा में सर्विस बॉन्ड 25,77,000 का एज अ मेल कैंडिडेट और फीमेल 23 लाख का लगभग देना होता है। दूसरा होता है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, ये भी बहुत सही चीज है।
मतलब थोड़ी ध्यान रखने वाली चीज है। अगर आप हरियाणा में एडमिशन ले लेते हो और एडमिशन के 3 दिन बाद भी आप इसे छोड़ने की अगर कोशिश करोगे तो आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे और अगले 3 साल तक आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या एमबीबीएस हरियाणा में कहीं भी पार्ट नहीं ले सकते। गवर्नमेंट का तो ये है। प्राइवेट में अगर आप बीच समय में या एमबीबीएस सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कभी भी छोड़ते हो तो उस एकेडमिक ईयर की फीस, अगले साल वाले की 50% फीस प्लस ये बॉन्ड, यानी प्राइवेट में आपको काफी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा अगर आप बीच में एमबीबीएस को छोड़ोगे। वहीं अगर आप गवर्नमेंट में छोड़ते हो तो 10 लाख अमाउंट वहां भी बहुत ज्यादा है। तो बहुत सोच समझ के एडमिशन लेना। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत करके अगले साल और अच्छा कॉलेज पा सकते हो तो फिर आप ये डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को भी ध्यान में रखें। ठीक है ना, 10 लाख बहुत बड़ी चीज होती है। आप सोचो कि मैंने एमबीबीएस 1 साल कर लिया, सेकंड ईयर मुझे अच्छा कॉलेज मिल रहा है, एम्स मिल रहा है, तो मैं 10 लाख आपको देने पड़ेंगे यहाँ पर छोड़ने के। ठीक है, उसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं होता। हर स्टूडेंट जो एमबीबीएस किसी भी पॉइंट पे छोड़ता है उसे 10 लाख हरियाणा गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने होते हैं और शुरुआत में ये बॉन्ड हो जाता है। 10 लाख छोड़ने का, 30 लाख अगर आप सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करते एमबीबीएस करने के बाद। अब हम सीट मैट्रिक्स की बात करते हैं और फिर हम कट ऑफ पे आते हैं, जिसके लिए आप ये वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज एंड तक जरूर देखना। इससे पहले भी जो बातें मैंने बताई वो भी बहुत जरूरी है। तो सीट मैट्रिक्स को मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं अगर आपको दिख नहीं पा रहा है तो बच्चों, जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट्स आपकी किसकी हैं, ये जो आपका पंडित भगवत दयाल शर्मा है उसमें 93 ओपन की सीट्स है। सबसे ज्यादा ओपन की सीट्स इसी कॉलेज में है और सबसे कम, जैसा मैंने आपको बताया था, ईएसआईसी जो फरीदाबाद में है उसमें ईएसआई कोटा अलग होता है तो उसकी वजह से वहां पर सबसे कम सीट्स है, 28 सीट्स ओपन की। फिर आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। एससी कोटा, एससी डी, उनका ज्यादा फायदा होता है डिप्राइव्ड वालों का, और ऐसे ही ओबीसी को 2 भागों में बांटा गया है, बीसीए और बीसीबी। ईडब्ल्यूएस का 10% का कोटा अपना अलग रहता है। तो अगर हम कट ऑफ देखें एक एक करके सारे कॉलेजेस की, ये सीट मैट्रिक्स को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप नहीं देख पा रहे हो तो मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम चैनल है, वहां से पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हो, स्कैन करके ज्वाइन हो जाएगा। तो अगर हम एक एक करके सारे कॉलेजेस की कट ऑफ को देखें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा सीटों वाला कॉलेज जिसकी एस्टेब्लिश डेट आप सभी को पता है, ये आपका 1960 से है और इसमें लगभग आपकी 200 सीट्स हैं। और अगर हम देखें यहाँ पर जनरल 17,000 तक मिल गया था लास्ट राउंड में, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 11,000, एससी 67,000, और मैंने जैसे आपको बताया अगर आप एससी डिप्राइव्ड कोटे में हो तो आपको आसानी से कॉलेज मिलेंगे। आप डबल देख सकते हो, देखो 67 और एक 21 तक कॉलेज मिला है एससी डिप्राइव्ड स्टूडेंट को। वहीं बीसीए वालों का ज्यादा फायदा है, बीसीबी में आप देख रहे हो थोड़ी सी 14,420 गई। अब आप कहोगे सर जनरल की इतनी अच्छी कट ऑफ कैसे है, तो बच्चा वो राउंड 4 की है। राउंड 4 में कभी कभी चमत्कार हो जाते हैं और ऐसी कट ऑफ चली जाती है जो सोची ना हो। एम्स भी कभी कभी 20,000 में मिल जाता है, मथुरा एग्जाम्पल है, मॉप अप राउंड और स्पेशल स्ट्रे राउंड। तो वो बच्चे के ऊपर होता है ना, वो भविष्य दाव पे भी तो लगा रहा है, इतना लास्ट तक वेट कर रहा है तो उसका तो फल उसे मिलेगा ना, सब्र का फल। तो जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर मिलने की वजह ये क्योंकि उसने लास्ट राउंड तक वेट करा। ठीक है, इतनी ज्यादा होती नहीं, स्टार्टिंग में नहीं मिला, लास्ट राउंड में मिला। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे देखें तो बच्चा ईएसआईसी फरीदाबाद जिसमें सबसे कम सीट होती है, इसमें बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का अलग सिस्टम होता है। हरियाणा वाला बॉन्ड यहाँ नहीं होता, यहाँ इनका अलग रूल होता है। वही इनकी फीस भी थोड़ी सी डिफरेंट है, ज्यादा नहीं, 1 लाख होती है, अगर 80,000 वहां है तो यहाँ 1 लाख रहती है लगभग। जनरल कैंडिडेट को यहाँ पर 15,000 तक मिला। ओके, फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 9,000, एससी 78,000, और अगर आप एससी डिप्राइव में हो तो बच्चा अपना कोटा चेक कर लेना, यहाँ ज्यादा फायदा है एससी डिप्राइव में। ओके, बीसीए में ज्यादा बीसीए 9654 और बीसीबी 13,885। फिर अगर हम बात करें बीपीएस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फॉर वुमेन इन सोनीपत, तो ये केवल वुमेन्स का कॉलेज है और आप यहाँ देख सकते हो लगभग 20,000 तक जनरल कैटेगरी को मिला। ईडब्ल्यूएस में 19,000, एससी 90,000 तक मिला। एससीडी डबल जा रही है, अब देख लो, एससी और शेड्यूल कास्ट डिप्राइव्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग 1,66,000 तक ये कॉलेज मिला। बीसीए बेनिफिशियल 30,000 और बीसीबी 18,685 तक ये कॉलेज मिला। मैं आपको सबसे हाईएस्ट कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है, कितनी रैंक तक ये मिल जाता है। अगर आप सेफ जानना चाहते हो इस बार के लिए तो 1,000-1,500 कम कर लो इसमें। ठीक है, अगर आप जनरल कैंडिडेट के हो तो यहाँ पे 17,000 आपके लिए सेफ होगी, इससे पहले 13,000 यहाँ पे सेफ होगी। ठीक है, आप 2-1,500 अगर पीछे कर लेते हो ना तो आप सेफ रहोगे।
मॉप अप राउंड तक रुकना हर किसी के बस की बात नहीं होती। अगर आपकी 15,000 रैंक है और आपको हरियाणा में अगर पहले 2-3 राउंड में नहीं मिला, तो क्या आप ऑल इंडिया कोटा में नहीं ले चुके होगे कॉलेज? 15,000 ऑल इंडिया कोटा पे बहुत अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे। तो लास्ट राउंड तक रुकने के चांसेस भी होते हैं ना। तो अगर आप इन कॉलेजेस में देख रहे हो, तो आप 2,000 कम कर लो रैंक, 13,000 तक यहाँ आपको पहले राउंड में मिल जाएगा, ये आपको 15-14 तक मिल जाएगा। ठीक है। फिर हम बात करते हैं कल्पना चावला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज करनाल में। वंस अगेन जनरल 18,754, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 12,706, SC 77,000 और SCD वंस अगेन 1,31,000, ऑलमोस्ट डबल है। तो आप SCD में हो तो आप 1-1.25 लाख तक आराम से टेंशन फ्री रहो, आपको बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा। BCA 21,920, ज्यादा फायदा होता है BCA कैटेगरी वाले बच्चों को, और BCB 16,691। लास्टली मेरे ख्याल से 2 कॉलेज और हैं। शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इन मेवात, जनरल 16,241, EWS 18,865। अब हम बात करें SC कैटेगरी की, तो यहाँ पे उन्हें 95,000 तक कॉलेज मिल गया था। ओके। फिर हम चेक करें SC डिप्राइव, वही इसमें थोड़ा सा फायदा रहता है। आप तो बच्चों ध्यान से अपनी कैटेगरी का करना, अगर आप SC डिप्राइव में हो तो उसी को अप्लाई करना। 1,39,000 तक उन्हें कॉलेज मिला। BCA ज्यादा फायदा 28,817 और BCB 19,387, यानी 19,387 तक ये कॉलेज उन्हें मिला। आखिरी कॉलेज जो सबसे बाद में खुला है 2022 में, श्री अटल बिहारी वाजपेयी GMC गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फरीदाबाद, जनरल 21,000। नया कॉलेज की कट ऑफ थोड़ी सी हाई रहती है, हाई यानी आराम से मिल जाता है, सॉरी। EWS 21,711, SC 1,72,000 और सॉरी 1,07,242। पहली बार देख रहे हैं कि यहाँ पे SC की जो कट ऑफ है वो लाख में गई है। SC डिप्राइव्ड की तो आराम से 1.25 लाख के ऊपर जा रही है। बट आपने अभी तक नहीं देखा कि SC जो डिप्राइव नहीं है उनकी कट ऑफ 1 लाख के ऊपर पहली बार इस कॉलेज में गई। उसकी वजह यही है क्योंकि ये बाद में खुला है। वंस अगेन ऐसे कॉलेजेस की कट ऑफ, चाहे आप ऑल इंडिया कोटा में भी किसी नए कॉलेज में अप्लाई करते हो ना, तो उसकी अगर वो रिसेंटली खुला है तो उसमें कट ऑफ आराम से आपका एडमिशन हो जाता है। जैसे बिहार में GMC पूर्णिया खुला था तो वहां कट ऑफ आराम से बच्चों का एडमिशन हो जा रहा था। ऐसे ही यूपी में गाजीपुर में खुला था तो उसकी कट ऑफ और नॉर्मली एडमिशन वहां हो जा रहा था। ये एम्स मदुरई वाली बात मैंने आपको बताई। तो जो नए कॉलेजेस होते हैं, तो अगर आपको एम्स में एडमिशन चाहिए, आपने सोच रखा है मुझे एम्स में चाहिए, तो ऐसे एम्स में ट्राई करना जो बहुत लेटेस्ट खुला हो, या फिर आपको रैंक आपकी ज्यादा अच्छी नहीं है पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आपको कोई नया दिखे किसी स्टेट में और आपकी रैंक अगर 20-22 हजार है तो आराम से आपको उसमें पहले मिल जाए। तो आप इस बात का ध्यान रखें, उनमें आपके काफी चांसेस रहते हैं। BCA कैटेगरी का ज्यादा फायदा है हरियाणा में BCB के कंपैरिजन में, वही आप देख सकते हो। 31,000 तक OBC की जो A कैटेगरी है उनको एडमिशन मिला, वहीं OBC B कैटेगरी में वो 21,000 तक ही यहाँ पर कॉलेज मिल पाया। अब ये तो 2023 की बात रही। 2024 के लिए अगर मैं सेफ कट ऑफ की बात करता हूँ हरियाणा की, तो बच्चों अगर आपकी रैंक 20,000 है और आप जनरल कैंडिडेट हो, ठीक है, तो 20,000 में आपको कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा अगर आप लास्ट राउंड तक वेट कर लेते हो। मॉप अप राउंड में आराम से आपको 20,000 से अगर आप कम हो, 20,000 से अगर आपकी लेस है रैंक, तो आपको कॉलेज मिल जाएगा। ओके, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो। बट अगर आप यहाँ पर मॉप अप राउंड तक वेट नहीं कर पा रहे, तो ऑल इंडिया कोटा से आपको इस रैंक पे 99.9% कॉलेज मिलेगा अगर आपने सही से प्रेफरेंस भरी है। अब बच्चे ऊपर ऐसे कॉलेजेस रख दे जिनकी कट ऑफ ही 12-13 हजार जाती है और ऐसे कॉलेजेस को भरे ही नहीं जो 20-22 में मिलते, तो फिर वो आपकी गलती है। बट 20,000 रैंक पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इंडिया में जनरल कैंडिडेट को मिलता ही मिलता है, ठीक है, चाहे वो स्टेट कोटा में मिले चाहे वो ऑल इंडिया कोटा में मिले। 20,000 अगर आप प्रेफरेंस सही से भरते हो तो आपको कॉलेज मिलेगा। हरियाणा में 18,000 बच्चा सेफ रैंक है। अगर आप मॉप अप राउंड तक वेट नहीं कर सकते, आपको एक सेफ सीट चाहिए, तो आप 18,000 से कम हो ना, तो ये आपके लिए बिल्कुल सेफ रैंक है। कोई भी आप पे रिजर्वेशन अगर नहीं है। वहीं अगर आप SC कैंडिडेट हो तो 90,000 से नीचे कोशिश करना। देखो अटल बिहारी वाजपेयी की पिछले साल ये गई, शायद इस साल ना जाए, तो 90,000 को सेफ मानना। अगर आप SC हो और SC डिप्राइव्ड में आराम से आपको 1,35,000 तक कॉलेज मिलेगा। ओके, OBC में जो BCA कैटेगरी है 25,000 तक सेफ है और BCB 22,000 तक सेफ रहेगी। यही हम कट ऑफ के थ्रू देख सकते हैं। ओके, ये नए कॉलेज की चांस बता रहा हूँ। अटल बिहारी वाजपेयी में आपके सबसे ज्यादा चांस होंगे, भले ही 2022 में अभी 2 साल हो चुके हैं, फिर भी इसमें आपके चांसेस ज्यादा रहेंगे, ठीक है। और प्राइवेट कॉलेजेस आपको पता है
80-90 लाख से कम में एमबीबीएस नहीं हो पाएगा। तो अगर आप फाइनेंशियली उस तरफ नहीं हो, तो अगर आप 30,000 के ऊपर हरियाणा में हो, तो ना तो आपको ऑल इंडिया कोटा में मिलेगा, जनरल की बात कर रहा हूँ। 30,000 के ऊपर अगर आपकी रैंक है तो ऑल इंडिया कोटा से आपको कॉलेज मुश्किल है, हरियाणा में नामुमकिन है जनरल कैंडिडेट को 30,000 के ऊपर कॉलेज मिलना। तो फिर आप नीट 2025 की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। सर्विस बॉन्ड, डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को बिल्कुल ध्यान रखना बच्चों, हरियाणा में सर्विस बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। 25 लाख बहुत बड़ी चीज होती है, ये सोच कर ही एडमिशन लेना भाई आगे तुम्हें नहीं करना है रूरल सर्विसेज, तो इन बातों को ध्यान रखना। प्लस डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड को भी ध्यान रखना कि तुमने एडमिशन ले लिया और बाद में तुम्हें एहसास हो कि नहीं यार मुझे यहाँ पे नहीं रहना, मुझे एमबीबीएस नहीं करना या मुझे और अच्छे कॉलेज में जाना है, तो 10 लाख रुपए की आप रिस्क लेके चल रहे हो। बाकी फीस यहाँ पर नॉमिनल है, 4.5 लाख में पूरा एमबीबीएस की ट्यूशन फी आपकी क्लियर हो जाती है। थोड़ी बहुत बढ़ेगी तो 20,000 होगी, पर 4.25 लाख आपका अभी तक है। और जो ऑटोनॉमस कॉलेज है वहां पे एक ही है आपके हरियाणा में, और उसमें 8 लाख पूरी एमबीबीएस की फीस है 5.5 साल की। सो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ। दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। मुझे उम्मीद है आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल सब्सक्राइब बिल्कुल करेंगे अगर आप ऐसी वीडियोस को रेगुलरली टाइमलाइन पे देखना चाहते हो। इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, वरना मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा सर्च करके भी आप इजीली टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर सकते हो। इसकी लिंक कमेंट्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी अगर आप यहाँ पर स्कैन नहीं कर पा रहे हो। तो ऑल द बेस्ट माय डियर हरियाणा स्टूडेंट्स। 22 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, रीनीत नहीं होगा, बहुत कम चांसेस है। आपकी काउंसलिंग इसी महीने के एंड में स्टार्ट होगी, तो रिसर्च अच्छे से करो, अच्छे से कॉलेज सोच के रखो। अपना कोई सर्टिफिकेट गड़बड़ आ रहा है तो भाई सर्टिफिकेट भी चेक कर लो, ड्रॉप का सर्टिफिकेट बना लेना अगर अभी तक ड्रॉप लिया है और ड्रॉप का सर्टिफिकेट नहीं है। और कैटेगरी सर्टिफिकेट को बहुत ध्यान से चेक करके अपना संभाल के रखो, क्योंकि उसी से आपका फ्यूचर, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, डिसाइड है। तो ऑल द बेस्ट। दिस वाज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। मुझे उम्मीद है आप चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूलेंगे। बाय बाय।